ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है। मॉरिशस और इंडिया के रिलेशंस आज के नहीं बल्कि डेकेड्स पुराने हैं, और ये रिश्ता भी और दूसरे कंट्रीज की तरह एक ऐसा रिश्ता कहा जाता है कि ये तो सदियों का बंधन है। मॉरिशस जो है ना, वो समझे इज अनदर इंडिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। अफगानिस्तान एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि एक रुकावट रहा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ हमारे ताल्लुकात की। पाकिस्तान के अंदर ये जो लीडरशिप का क्राइसिस है, ये क्यों है? हम पर्सन्स को डिस्कस करते हैं, नवाज शरीफ को, असद जरदारी को, इमरान खान को। इंडिया आजाद होगा, इसके 2 मुल्क बनेंगे। ऊपर से हमारी बदकिस्मती ये हुई है, पाकिस्तान बना, कायदे आज़म को टाइम नहीं मिल सकता। इस विजिट की जो सबसे खास बात है वो ये है कि मॉरिशस ने भारत के प्रधानमंत्री को नेशनल हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। तो मोदी साहब को एक और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, और वो मिला है मॉरिशस की तरफ से। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखिए तो वो इंटेंसिटी भी नहीं है। अभी भी आप देखिए तो हमारी जो तिजारत है पूरे 5 वस्ती एशिया स्टेट्स के साथ, वो 120-130 मिलियन डॉलर के तमाम। इससे पहले आप जानते हैं कि मोदी साहब ने कई एक दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हासिल किए हैं। वो हम तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों मॉरिशस के अंदर नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान पाते हुए देखकर चीमा साहब और फिजा खान को काफी मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों इन दोनों का रिएक्शन भी देखते हैं और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन भी देखते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब के पास ढेर लग चुका होगा, दुनिया भर के सिविलियन अवार्ड्स का ढेर लग चुका है भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास। उनके घर में या जहां पर भी वो अवार्ड्स रखते हैं, वो एक ढेर लगा हुआ है कि भाई ये इस कंट्री ने ये वाला दी हाईएस्ट अवार्ड दिया। तो एनीवेज वो उनका अपना स्टेटस और वो अपनी जगह पर है, और भारत का भी अपना स्टेटस जो है वो सभी जानते हैं। तो हर कंट्री जो है वो उनको जब भी इनवाइट करता है तो सबसे पहले वो अपना दी हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड उनको देते हैं। तो ये तो अच्छा अब अपनी जगह पर है कि एक तो ये खबर, उसके साथ ही खबर ये है कि जो मेमोरेंडम साइन हुए हैं, यानी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs जो साइन हुए हैं वो 8 कहे जा रहे हैं। 8 मेमोरेंडम्स साइन हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है मॉरिशस को, और इंडिया की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है वो ये है कि भारत मॉरिशस को हेल्प करेगा टू सेट अप पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेटअप करने में इंडिया की उनको मदद चाहिए, और इसलिए इंडिया उनकी मदद करेगा। अब आपको पता है कि वैसे तो भारत का अपना जो पार्लियामेंट है वो अभी आपको पता है कि कुछ साल पहले ही जब ये खबर आई थी, नया जो बना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो बड़ी लाजवाब ज़बरदस्त उन्होंने बनाई है। तो जो भारत की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी दुनिया के कई कंट्रीज में मौजूद है। ख़ास तौर पर जब आप देखते हैं मॉरिशस, नेपाल, भूटान, अफ्रीकन कंट्रीज़, यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। अच्छा, एक और कंट्री है जिसकी इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और वो कंट्री है चाइना। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए, बीजिंग को कंटेन करने के लिए भी भारत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ख़ास तौर पर उन कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस बरकरार रहे कि जहाँ पर उनको पैसे की ज़रूरत है, और अगर कोई कंट्री पैसा देगा तो उनको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो बीजिंग अगर इन जगहों पर या इन कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस जमाता है तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा ख़तरा समझा जाता है भारत के लिए ख़ास तौर पर, और अमेरिका के लिए भी खैर बहुत बड़ा ख़तरा है। और अमेरिका का भी यही एक स्टैंड इसके ऊपर रहता है, बल्कि जो अमेरिका की और इंडिया की जो आप देखते हैं बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात जो अभी इस वक्त हैं उसके अंदर, और जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशनशिप और ट्रेड के हैं और इन्वेस्टमेंट के, वहीं पर एक चाइना भी है। तो एक तो ये चीज़, लेकिन आप इसके अंदर एक और बात याद रखिए, और वो ये है कि जो मॉरिशस है
उसके रिलेशंस इंडिया से आज के नहीं हैं। उसके रिलेशंस इंडिया से तब के हैं जिसका मुकाबला चाइना नहीं कर सकता। वो किस लिए? आपको पता है कि जो नेशनल डे मॉरिशस का है वो किस दिन रखा गया और क्यों रखा गया? जब गांधी ने विजिट किया मॉरिशस का, तो उसी दिन, जिस दिन विजिट किया था, उसी दिन नेशनल डे उन्होंने डिक्लेयर किया अपना कि ये नेशनल डे होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितने पुराने दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन। अच्छा, फिर इसी के साथ आपको पता है कि ब्रिटिश राज के दौरान फिर पौंडीचेरी जो वो है, फिर उसमें जो आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, वैसे तो आपको पता है मालदीव्स जो है उसके ऊपर भी वो अलग बात है कि काफ़ी कुछ इस तरह का दरमियान में चलता रहा है, चलता रहता है, लेकिन ये जो कंट्रीज है ना, ये भारत की मदद के बगैर नहीं चल सकते। अफ्रीकन कुछ कंट्रीज भी ऐसी हैं जो इंडिया की हेल्प के बगैर नहीं चल सकते। अच्छा, अब भारत उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया की इन कंट्रीज में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। क्योंकि वहां पर कदम जमाए रखना, और ये देखें, ये एक जियो पॉलिटिक्स है। ये जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये जियो पोलिटिकल सिनेरियो में ऐसा होता है कि कंट्रीज को ये पता है कि उन्होंने किस तरफ जो है वो अपना कहाँ पर उनका फ़ायदा है, कहाँ पर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रखना है, कहाँ पर नहीं रखना, कहाँ से। तो एक और बात इसके अंदर बड़ी अहम है, और वो ये है कि जब आप पास्ट देखते हैं मॉरिशस और इंडिया का, तो उसके अंदर मॉरिशस में एक बार कू होने जा रहा था, कू होने लगा था, मिलिट्री रिजीम आने लगा था, तख्ता उल्टा जाने लगा था, लेकिन उसको फिर रोका या उसको रिकवर जिस कंट्री ने किया है वो भारत है। उस वक्त भारत ने इंटरवीन किया था, और जो कू होने लगा था उसको उन्होंने रुकवाया था, और उसकी वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी को जो है। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मॉरिशस के अंदर नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया गया है। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तब उनके लिए स्वागत किया गया, और उनको सर्वोच्च सम्मान देकर सभी ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी महान थे, ग्रेट है, और वो इस अवार्ड पाने के लायक थे दोस्तों। और ये सब देखकर नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान नृत्य करते हुए देखकर पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मची हुई है। और पाकिस्तान की जो जनता है वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि काश हमारा भी लीडर ऐसा होता, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि अगर ऐसा लीडर होगा तो हम हर एक कंट्री में जीत हासिल कर सकते हैं, हर एक कंट्री में बैठ सकते हैं, हर एक कंट्री से हम कोई भी डील कर सकते हैं। लेकिन अगर शहबाज शरीफ जैसा अगर लीडर मिल जाएगा तो कहीं कंट्री में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, और गधे ही बेचेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में फिलहाल अब गधे बेचकर रोजगार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।